सो गाइस, अभी हम बात करने वाले हैं कि टेस्ट पोर्टल पे किस तरीके से काम करना है। जैसे कि काफी कुछ हम टेस्ट पोर्टल के रिगार्डिंग सीख चुके हैं, बट एक बार ये सेशन एक बार रिकॉर्ड करके रख लेते हैं सो दैट किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है सीखना है तो काफी इजीली इससे कवर हो जाएगा सारा कुछ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्लास प्लस का टेस्ट पोर्टल अपना अलग है। तो मैं बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू मेक अ टेस्ट, हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और सारा कुछ हम उस पर बात करने वाले हैं। तो आपने क्लास प्लस को इस करके सर्च कर लिया, CMS क्लास प्लस टेस्ट पोर्टल या कुछ भी इस तरीके से आपको मिल जाएगा। फिर ये उनका इंटरफेस है। हमें इस लिंक पे क्लिक करना है। तो ये मेरे डैशबोर्ड में सीधे हम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वैसे OTP वगैरह डालना होता है, उस तरीके से लॉगिन होता है, पासवर्ड वगैरह डाल के वो आप अपना सेट कर सकते हो। एडमिन आईडी के थ्रू आपको मिल जाएगा। सो हुएवर इज वाचिंग दिस वीडियो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, बता दूंगा लॉगिन करने का तरीका वगैरह, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे कि मैं एक न्यू टेस्ट क्रिएट करता हूँ, टेस्ट। ठीक है, तो मैंने टेस्ट क्रिएट कर दिया। या मैं शुरू से बताता हूँ, पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, फोल्डर का नाम रख दिया प्रीलिम्स टेस्ट, टैग्स लगा दिया UPSC, क्रिएट फोल्डर। ये आपका प्रीलिम्स टेस्ट नाम से एक फोल्डर बन के आ गया है। ये आपने खोल दिया, ओपन कर दिया। इसमें हम टेस्ट ऐड करना शुरू करते हैं, टेस्ट। ये फोल्डर मैंने ऑप्शनल बना दिया है, देयर इज नो सच नेसेसिटी कि आपको यही बनाना है। मैंने ऑप्शन के लिए बनाया हुआ है कि बस ठीक है, एक फीचर को एक्सप्लोर करने के लिए। अब आते हैं, बात करते हैं टेस्ट नेम पे। तो टेस्ट नेम रख देते हैं, जैसे लेट्स से हमने टेस्ट नेम रख दिया कि ज्योग्राफी का टेस्ट है, ज्योग्राफी टेस्ट 1। ड्यूरेशन रख दो। ड्यूरेशन बेसिकली वो टाइम है, कितनी देर, मतलब कितनी देर का आपको पूरा टेस्ट होने वाला है। आपने टेस्ट एक बार स्टार्ट किया, 1 घंटे बाद खत्म होगा, 2 घंटे बाद खत्म होगा, कैसे भी खत्म होगा। तो इसको 30 मिनट का छोटा सा बनाते हैं। टैग्स रख देते हैं कि मान लो ये UPSC GS1 है, तो ठीक है, GS1 टैग रख देता हूँ, क्रिएट टेस्ट। बहुत इजीली आप टेस्ट बना चुके हो। देखो मैं फीचर फिर से बता देता हूँ, एक बार मैंने क्या किया, रिवाइज करा देता हूँ। मैं न्यू पे गया, न्यू पे करने के बाद टेस्ट पे गया, मेरे को ये सारा कुछ ओपन हुआ, टेस्ट नेम ड्यूरेशन वगैरह सेट किया, टैग लगा दिया। टैग्स कैसे हैं, टैग्स आप कुछ नया बना रहे हो तो ऐड कर दो। जैसे आपने इकोनॉमी बना दिया, इकोनॉमी, तो क्रिएट कर दो। आप क्रिएट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ टैग क्रिएट हो जाएगा। अभी नहीं बना रहे हैं तो इसको नहीं रखते हैं। ये आपका टेस्ट बन गया है। अब इसमें आपको करने हैं क्वेश्चन ऐड, तभी अभी ड्राफ्ट लिख कर दे रहा है, तभी आप इस टेस्ट को भी कहीं लिंक नहीं कर सकते आपका ज्योग्राफी टेस्ट पे। तो ये कुछ डैशबोर्ड खुलता है। तो नीड ऑफ द आवर बस ये है कि हम अगर ये डैशबोर्ड समझ लें तो सारा काम खत्म है। आप आ जाओ क्रिएट क्वेश्चंस पे। मोस्टली इन आवर डोमेन दैट इज UPSC, तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आप क्लिक कर दोगे। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा बोल्ड में लिखकर आ रहा है, इट इज मैंडेटरी टू क्रिएट अ सेक्शन फर्स्ट। क्या होता है कि हमें पहले एक सेक्शन बनाना होता है, तो वो बना देंगे। अंदर एक सेक्शन बना दिया, हमारा टेस्ट ज्योग्राफी नाम से है, तो आप बाहर कुछ भी नाम रख रहे हो, अंदर इनका एक ये बाय डिफॉल्ट मैंडेटरी फीचर है कि आपको कुछ एक सेक्शन बनाना है। तो ठीक है, हम ज्योग्राफी नाम से टेस्ट बना रहे थे, मैंने अंदर एक सेक्शन बना दिया सोलर सिस्टम। ये टेस्ट के अंदर आपके सेक्शन होगा, मैंने बना दिया सोलर सिस्टम। अब इस सेक्शन के आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, तो वो यहाँ दे सकते हो, सीधे के सीधे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं बेसिक, वहां लिख सकते हो, दीज इंस्ट्रक्शंस आर अवेलेबल फॉर योर दैट पर्टिकुलर सेक्शन ओनली। तो ये सेक्शन पे अप्लाई होंगे। आप कुछ भी लिख दो, जो भी, कि दिस टेस्ट इज ऑफ 30 मिनट्स, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया। ठीक है, एड सेक्शन कर दिया, सेक्शन बन गया है सोलर सिस्टम नाम से, 0 क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट साइड में एक पैनल है जिसमें है क्रिएट क्वेश्चंस। अदरवाइज आप यहाँ से भी वो पैनल खोल सकते हो। देखो यहाँ से क्रिएट क्वेश्चंस खोल लो, इंपोर्ट के बारे में अभी मैं बताऊंगा। आप या तो यहाँ से क्रिएट क्वेश्चंस खोल लो,
या यहाँ से क्रिएट क्वेश्चंस खोल सकते हो। आप चलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे। जैसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस खोले, अब यहाँ डाल दो कितने क्वेश्चंस रखने वाले हो, 10 15 20 जितने भी। तो मैं रख देता हूँ, मान लो 3 क्वेश्चंस एग्जाम्पल के लिए रख रहा हूँ। मार्क्स पर क्वेश्चन यूपीएससी के अकॉर्डिंग 2 रख लेता हूँ। नेगेटिव मार्किंग भी होती है यूपीएससी में, तो इसको मैंने रख दिया 0.66, दैट इज नेगेटिव मार्किंग, जो हमारी 2/3 की होती है। यहां पर अगर आप टिक कर देते हो तो लिखा है नेगेटिव मार्क्स इफ अनअटेम्प्टेड। तो ऐसे कोई टेस्ट नहीं होते हैं जिसमें अगर जो क्वेश्चन नहीं आता बच्चे को खाली छोड़ रहा है तो उसके भी मार्क्स कटे हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हम इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे। हम पार्शियल मार्किंग भी ऑन नहीं करेंगे, ये फीचर है पार्शियल मार्किंग का, हम इसको ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक ऑप्शन के एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन भी अगर आप सही मार्क कराए तो आपको नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल रखते हैं, पार्शियल मार्किंग ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीजें समझ समझ लो। अब कर दिया क्रिएट क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको आ गया कि दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन, दिस इज एन एमसीक्यू क्वेश्चन। ये आपने बाय डिफॉल्ट उन्होंने आपको बना के दे दिए। यहाँ आप क्वेश्चन एडिट कर सकते हो। बहुत वंडरफुल फीचर है इनके पास कि आप क्वेश्चन यहाँ कुछ भी लिख सकते हो। आपका क्वेश्चन इमेज बेस्ड है, इमेज बेस्ड है कि जैसे मैप सीरीज से है कुछ से, तो यहाँ इंसर्ट इमेज कर दो। उसके लिए आपके पास ये पूरे स्पेसिफिकेशंस हैं, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ से अपलोड कर सकते हो, इमेज को ड्रॉप कर सकते हो यहाँ पे, या जनरली कोई सोर्स डाल दो, वहां से इमेज उठा सकते हो, उसका डायमेंशन सेट कर दो, या इस तरीके से खुद से भी स्टाइल कर सकते हो उसको। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी रख लो। ये क्वेश्चन आपके पास जो गूगल शीट आती है क्वेश्चंस की, उससे मिल जाएगा, जो भी डील करता है टेस्ट सीरीज के साथ। ठीक है, बाय चांस मैंने ये क्वेश्चन बना दिया, ऑप्शन रख देता हूँ। ये जो बाबर है, ये पाकिस्तान वाला बाबर नहीं है, ये मुगल वाला बाबर है। ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर बाबर, सबसे पहले बाबर आए थे। सोल्यूशन यहाँ पर आप लिख सकते हो बच्चों के लिए, तो आंसर है बाबर। इसका सोल्यूशन कुछ भी हो सकता है जो आपके सोल्यूशन शीट में प्रोवाइडेड होगा। ये मैनुअली मैं ऐड कर रहा हूँ टाइप करके, वैसे तो सीधे कट कॉपी पेस्ट मारना है। कुछ जो भी इंफॉर्मेशन दी है सोल्यूशन डाल दो। यहाँ टैग्स लगा सकते हो, टैग्स लगा दो, GS1 मैंने टैग लगा के मान लो छोड़ दिया। तो ये हमारा टेस्ट का मैंने क्वेश्चन एक बना के दिखा दिया। ये क्वेश्चन बन चुका है। इसका डिफिकल्टी लेवल भी लगा सकते हैं, अगेन दिस इज ऑप्शनल थिंग। हम लगा देते हैं कि क्वेश्चन बहुत इजी था, इजी लगा के हमने छोड़ दिया। इसको कर दिया सेव। ये हो गया आपका क्वेश्चन सेव। एक क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है सेव, बाकी 2 क्वेश्चन डमी है। अब जब तक आप इन डमी क्वेश्चंस को नहीं हटाओगे, तब तक आपका टेस्ट क्रिएट नहीं होता है। सॉरी, ठंड सी लग गई है। तो तब तक आपका ये खत्म नहीं होता है। तो ये जो है, हमें जो डमी क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम एडिट कर देंगे। अब मैं दिखा देता हूँ हम शीट से कैसे उठा सकते हैं। तो एक बार ये दिखा देता हूँ। इन डमी क्वेश्चंस को मैं हटा रहा हूँ, वैसे आप एडिट कर सकते हो, ऐसे ही बना सकते हो। मैं हटा इसलिए रहा हूँ कि शीट से एडिट करना सिखाता हूँ। कि दूसरा फीचर क्या है, ये आपने मैनुअली ऐड किया था, अब इसी में आपको ऐड करना है, इंपोर्ट करना है क्वेश्चंस। आप नहीं चाहते कि इतनी बार मेरे को टाइप करना पड़े, तो यू हैव टू गो टू इंपोर्ट क्वेश्चंस। देखो ये सेक्शन में कहीं मैंने छेड़छाड़ नहीं करी। यहाँ आपके टेस्ट के सेक्शंस दिख रहे हैं, यहाँ ग्रेडिंग सिस्टम दिख रहा है, इसको मैं छेड़छाड़ नहीं करनी है। मैं सीधे गया इंपोर्ट क्वेश्चंस में। मैंने कहा कि मैं तो, ये इन्होंने एक सैंपल वर्ड फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है, तो अगर एमसीक्यू है, फिलअप्स है, ट्रू फॉल्स है, इंटीजर टाइप है, हर एक क्वेश्चन इन्होंने अपनी इस एक वर्ड फाइल में डाल के दिया है। आपको फॉर्मेट सेम रखना है। माइट भी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके केस में ना हो इंटीजर टाइप या ट्रू फॉल्स या कुछ,
तो आप उनको वहां से डिलीट कर देना। वो शीट मैं दिखा देता हूँ, वो शीट कैसी दिखती है। वो शीट आपकी दिखती है, वो शीट आपकी इस तरीके की दिखती है। ये ओपन हो रही है। ओ, ये तो मैंने कुछ और ओपन कर दिया, सॉरी। हाँ, ये है शीट, सही। तो वो शीट आपकी इस तरीके से दिखती है। इन्होंने ये एमसीक्यू क्वेश्चन, एक इंटीजर टाइप, एक फिलअप्स, और ये सारे ऐड कर दिए हैं। हमारे लिए तो हमारे रेफरेंस के हैं ही नहीं इतने सारे। इन्होंने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड करके दिखाया कि टाइप इन हिंदी करो भाई, ये करो, वो करो, एमसीक्यू क्वेश्चन, फिलअप सब करके दिखाया है। तो ये शीट का फॉर्मेट है, फॉर्मेट एग्जैक्ट रखना है। ये नहीं करना है इसमें छेड़छाड़ कर दी, इसका कोई एक ब्लॉक ही उड़ा दिया, बैक स्पेस मार दिया, खाली कर दिया, ये सब नहीं करना है। फॉर्मेट यही रहेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि हमें तो एमसीक्यू रखना है, तो हमारी शीट कैसे दिखेगी। ये मैंने आज दिन में ही बना के रख ली थी। ये एक शीट मैंने बना के रखी है। ये देखो, इसमें 3 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं इस वे में। ये एक एमसीक्यू है। बस क्वेश्चन प्लेस किया, टाइप वही का वही रखा रहने दो। ऑप्शन अपने यहाँ लाके चिपका दो आप, क्योंकि एक टेम्पलेट खुद से बना हुआ टेबल, उसी का यूज करते जाना है मल्टीपल टाइम्स। ये याद रखना कि जो सही ऑप्शन है उसके आगे करेक्ट मार्क मार्क कर दो। ये हो गया, सोल्यूशन हो गया, मार्क्स हो गए। ये हमने एक बना लिया। ये शीट मैंने जो बनाई थी वो दिखा दी। इसको इंपोर्ट कर देते सीधे के सीधे, तो बहुत आसान काम हो जाएगा। ये मैं क्या, अपलोड वर्ड फाइल। ये कि मैं क्या, इंग्लिश टेक्स्ट ओनली। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हमारी इमेज नहीं है तो इमेज वाली फाइल क्यों करें। इंग्लिश टेक्स्ट ओनली, सिलेक्ट। कौन सी फाइल उठानी है हमें, न्यू टेस्ट सैंपल। ये देखो, बहुत जल्दी ही, विद इन सेकेंड आपने 3 क्वेश्चन ऐड कर लिए। और मैंने दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का बनाया था, फिलअप रखा था ये लास्ट वाला, तो ये फिलअप्स भी आ गया। बच्चा यहाँ अपना आंसर लिख सकता है। ठीक है। और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया, आपको सही आंसर इसका दिख रहा है। इसका सही आंसर आपको यहाँ दिख रहा है, इसका सही आंसर आपको यहाँ दिख रहा है। ये आपको दिख रहा है, बच्चों को नहीं दिखेगा। ये आपने 4 क्वेश्चंस के साथ एडवांस सेटिंग्स एक बार समझ लो। इनेबल सॉल्यूशन, हाँ भाई, कि बच्चे को दिख जाए। रिवील ऑल करेक्ट आंसर्स, हाँ बिल्कुल। इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट कंप्लीशन सारा सॉल्यूशन दिखा दो, बिल्कुल दिखा दो। आफ्टर डेडलाइन इज ओवर, सॉल्यूशन दिखा दो, बिल्कुल दिखा दो। ये सेट कर लेना। मैं इन इन सेटिंग्स को मैं एक बार पूरा खोल के दिखा देता हूँ एडवांस सेटिंग्स में। ये दिखती है कि ये सेटिंग्स को वैसे हम एज इट इज रखेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या आप चाहते हो कि ये फर्स्ट है, पहला ऑर्डर, क्या आप चाहते हो टेस्ट का ऑर्डर इधर उधर हो जाए, तो इसको कुछ टच नहीं करना, डू नथिंग। कस्टमाइज रिजल्ट, आप बच्चे को क्या क्या देना चाहते हो, उसकी कौन कौन सी रैंक देखें, बैच टेस्ट रैंक, ग्लोबल रैंक, परसेंटाइल रैंक। तो हम इसको एज इट इज रखेंगे। ये ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग को भी हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। सोल्यूशन है ये। अब आप सोल्यूशन कब शो करना चाहते हो, इमीडिएटली आफ्टर टेस्ट कंप्लीशन। ठीक है। रिवील करेक्ट आंसर, सारे आंसर उसे दिख जाए सारे करेक्ट, तो हाँ ऑल क्वेश्चंस के दिख जाए। ये एक ऑप्शन है, क्लिक हियर टू गिव सॉल्यूशन ओनली वंस। हम इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं वो बार बार सोल्यूशन देख सके। क्योंकि इफ ही और शी इज रिवाइजिंग ऑल दी टॉपिक्स, तो एक बार ऐसा होना चाहिए ना कि उन्हें सारे आंसर दिख जाए, उन्हें अपनी गलतियों पे काम करने का मौका मिले। कि इन दी एंड होता क्या है कि आप सारा को जब शफल कर रहे हो तो पढ़ रहे हो तो रिवाइज करते हो। तो उस तरीके से हम ये ऑप्शन देंगे कि भाई सोल्यूशन वो बार बार देख सके। ठीक है, तो मैंने इस पर टिक नहीं किया, टिक कर दोगे क्लिक हेयर टू गिव सॉल्यूशन ओनली वंस, नहीं हमें ऐसा नहीं करना है। ये सारा सेक्शंस, अलाउ सेक्शन स्विचिंग। सेक्शन स्विचिंग क्या है कि आपने जीएस 1 का टेस्ट बनाया, लेट्स से। ठीक है। अब जीएस 1 के टेस्ट में ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। आप उनको अलाउ कर रहे हो कि नहीं कि वो ज्योग्राफी का थोड़ा सा करके हिस्ट्री में चला जाए, हिस्ट्री का थोड़ा सा करके इकोनॉमी में चला जाए। तो ये चीज हम अलाउ करेंगे, क्योंकि सेक्शन वो दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कैंडिडेट कि उसे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कैसे करना है। गिव चॉइस स्टूडेंट चॉइस ऑफ विच क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट एनी 5। तो हमें वो अपने तरीके से बच्चे करें। हमें ऐसा नहीं, हमें मतलब ऐसे कोई चॉइस नहीं देनी उन्हें कि एनी 5 करो या कुछ करो। तो इस पे हम कुछ ऑन नहीं करेंगे। शो टाइम स्पेंड पर क्वेश्चन बाय अटेम्प्टिंग टेस्ट, हाँ ये कर देंगे ऑन, ताकि पता चलता रहे कि वो हर क्वेश्चन पे कितना टाइम लगा रहे हैं। तो उन्हें टाइमर दिखता रहेगा। कैलकुलेटर हम नहीं देते यूपीएससी में। 3 क्वेश्चन पर 5 मिनट, 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 5 मि
रैंडम टेस्ट जनरेटर है बिल्कुल आपका सेट सिस्टम। सेट सिस्टम बोले तो जब हम अपने स्कूल वगैरह एग्जाम देते थे तो कभी कभी कुछ होता ना, टीचर बहुत सारे सेट बना देता था पेपर के कि क्वेश्चन शफल होते थे, तो वो सिस्टम अगर रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज उसको ऑफ रखेंगे। आई गेस अभी तक सारी चीजें क्लियर हो गई, मैं बस ये सेटिंग समझा रहा था। इन सेटिंग्स को सेव कर देंगे, सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हैं, हर बार वही सेटिंग्स रहेंगी फिर। ये आपका टेस्ट बन गया है, आपने सेटिंग समझ ली। मैं बस टेस्ट सेक्शन बना चुका था, इंपोर्ट क्वेश्चन करना दिखा दिया, टेस्ट सेटिंग का पूरा इंटरफेस दिखा दिया, कैसा क्या दिख रहा है, क्या रखना है, क्रिएट क्वेश्चंस दिखा दिया। इस टेस्ट को कर देते हैं सेव टेस्ट। ये आपका टेस्ट बहुत ही प्यार से हो गया है सेव। ये आपका टेस्ट दिख रहा है। अब इस टेस्ट को आप लिंक इसका ले सकते हो, किसी भी बैच में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में इसका भेज सकते हो। इसको किसी भी बैच से लिंक कर सकते हो। साथ में जब इसको फ्री टेस्ट बना दोगे ना, अभी मैं फ्री टेस्ट नहीं बना रहा, दिखाया तो बना के, ये मैंने बना दिया इसको फ्री टेस्ट, कि कितनी बार स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनी टाइम, मतलब कब अटेम्प्ट कर सकते हैं, एनी टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, अनलिमिटेड, एड टू फ्री टेस्ट। ये मैंने बना दिया इसको फ्री टेस्ट। तो ये एक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो गया। अब मैंने इसकी टेस्ट लिंक कॉपी कर दी, अब मैं यूट्यूब में चिपका दूंगा इस लिंक को, मैं टेलीग्राम में चिपका दूंगा, कहीं भी चिपका सकता हूँ। तो ये आपको यहाँ से लिंक वो मिल जाएगा उसका। ठीक है, शेयर कर सकते हो यहाँ से लिंक, जो हमने कॉपी किया है वो मिल जाएगा। इसको किसी बैच में लगाना है तो बैच एग्जिस्टिंग आपका अगर चल रहा है तो वो यहाँ आपको दिख जाता है, अभी हमने बैचेस शुरू नहीं किए हैं, अदरवाइज वो दिख जाता। ठीक है, और यहाँ से पीडीएफ निकाल सकते हो इस टेस्ट की, यहाँ से उसको किसी फोल्डर में डालना है, बाहर निकालना है, वो कर सकते हो। इसको आपको फ्री टेस्ट आपने कर लिया है, इसको आपको फ्री नहीं रखना है, तो यहाँ से हटा दो, क्योंकि फ्री रखोगे तो अभी भी ये मेरे को ऐप में दिखने लग जाएगा और हर बच्चों को दिख रहा होगा जिसके पास लिपि क्लास का ऐप है, और वो फ्री में कर सकता है अटेम्प्ट, वरना आप फ्री से हटा सकते हो। अब मैं दिखाता हूँ कि मैंने टेस्ट बना लिया जिसको मैं फ्री नहीं रख रहा हूँ। फ्री रखना मैंने बता दिया, मैं इसको हटा रहा हूँ फ्री टेस्ट से। अंडरस्टूड, मैं इसको हटा दिया फ्री टेस्ट से। अब ये नॉर्मल टेस्ट है। अब इसको बैच में कैसे ऐड करना है, तो मैं सिंपली जाऊंगा और अपना क्लास प्लस का लॉगिन खोलूंगा, नॉर्मल क्लास प्लस लॉगिन, लॉगिन क्लास प्लस, ये मैंने खोल लिया और ये मेरा इंटरफेस दिख रहा है। अब मैं जाऊंगा स्टोर में, मेरे को ये टेस्ट पाना है किसी भी अपने बैच में। लेट्स से मैंने जनरल स्टडीज का बैच खोला, मैं कंटेंट पे गया, मैं इस पे गया। ठीक है, इस टेस्ट का जो क्रिएटर है वो मैं नहीं हूँ, तो मेरे को इसकी एक्सेस नहीं दिख रही है। मैं उस कोर्स को देखता हूँ जिसने जो मैंने बनाया है, यूपीएससी कॉम्प्रिहेंसिव 2023, ये मैंने बनाया हुआ है। मैं इस पे जाऊंगा और मैं इस पे जाके कंटेंट पे जाऊंगा। देखो यहाँ लेफ्ट में कंटेंट है, पहले मैं स्टोर पे गया था, अब मैं कंटेंट पे गया। मैं इस पे जाऊंगा करंट अफेयर्स, मैं इस पे जाऊंगा कि मान लो मेरे को यहीं पे, बस यहाँ मेरे को किसी और फोल्डर के अंदर नहीं जाना, यहीं पे इस टेस्ट को इंपोर्ट करना है। मैं जाऊंगा ऑनलाइन टेस्ट पे, वो मेरे को अपने आप लाइब्रेरी में ऑप्शन दे देगा जो टेस्ट मैंने बनाए हैं कि मैं उनको ऐड कर सकूं। मैं जाऊंगा टेस्ट नेम पे, मैंने अभी बनाया ज्योग्राफी टेस्ट 1, ये दिख गया यहाँ पे, मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। ये आपका टेस्ट दिख रहा है, आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। ऐसा दिखने वाला है आपका टेस्ट, बच्चे ऐसे देने वाले हैं। ये पहला क्वेश्चन दिख गया उसे बाबर, ये दूसरा क्वेश्चन दिख जाएगा आगे, अगर एक करोगे दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अंडरस्टूड, तो ये टेस्ट आपका दिख रहा है। तो मैंने ये टेस्ट को वहां बनाया और यहाँ लगाना सिखा दिया, और हम इसको लॉक फॉर परचेज रखेंगे कि जब तक बच्चा नहीं खरीद लेता तब तक उसको नहीं दिखेगा। ठीक है, जब तक कोर्स नहीं खरीदेता ऑब्वियसली नहीं दिखेगा उसे कोर्स का कंटेंट, जब तक खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका बन चुका है, ये मैंने आपको टेस्ट बनाना सिखा दिया। कंटेंट पे हम बात कर ही चुके थे, टेस्ट बनाने का ये प्रोसेस था। अगर आप उसको फ्री रखोगे तो उसके वो ऐप में दिखने लग जाएगा। सो दिस इज रिगार्डिंग मेकिंग ऑफ द टेस्ट, अटैचिंग इट टू द एनी बैच यू वांट, दैट यू वांट। तो अभी इस वाले सेशन को खत्म करते हैं जिसमें बेसिकली टेस्ट बनाना सिखाया है, कैसे इंपोर्ट करते हैं वो सिखा दिया, कैसे क्वेश्चंस रैंडमली बनाने हैं वो सिखा दिया, क्या सेटिंग्स रखनी है। एक एक सेटिंग्स के नीचे बहुत इजी है, सब कुछ लिखा है डिस्क्रिप्शन में, ट्राई टू रीड दैट डिस्क्रिप्शन और सारी चीज समझ में आ जाएंगी। अदरवाइज कोई भी दिक्कत हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। सृजन तिवारी @sleepyclasses.com मेरा मेल है, और
वरना मैं आपको कहीं भी दिख जाऊंगा हॉल में, तो आप मेरे को मिल सकते हो, पूछ सकते हो और सीख सकते हो। सो हैप्पी लर्निंग। रात का बज रहा है 3:13। तो अब सोने का टाइम हो गया है, चलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।